नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत सिंह है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं, वो है जनगणना। जनगणना जिसे अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। यूँ तो जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई। इस बार 16 वर्षों के बाद ये जनगणना हो रही है। आपको लग रहा है ये देरी क्यों हुई? कोविड की वजह से। जनगणना 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग का होता है, दूसरा पॉपुलेशन सेंसस का होता है। हाउस लिस्टिंग शुरू हुई थी लेकिन कोविड में इसे रोकना पड़ा। अब हालांकि कोविड खत्म हुए काफ़ी वक्त हो गया है, फिर भी इतनी देर से क्यों हुई, इसका जवाब तो सरकार के पास ही है। अब देखते हैं कि रेफरेंस डेट एक जारी की गई, अधिसूचना जारी की गई है, वो है 1 मार्च 2027। अब आप जानें कि रेफरेंस डेट पॉपुलेशन सेंसस के लिए क्या होती है। यानी कि एक अगर सीधे तरीके से समझें तो 1 मार्च 2027 तक जनगणना की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और सारा डेटा इकट्ठा करके उसी डेटा का संदर्भ बार बार लिया जाएगा। इसे कहते हैं रेफरेंस डेट। अब अगर हम हिस्ट्री के माध्यम से या टाइमलाइन से समझे तो हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई। अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों ने लगातार जनगणना को कराया। 1931 की जो जनगणना थी वो आखिरी जनगणना थी जिसमें जातिगत आंकड़े जुटाए गए, जो इस वक्त चर्चा का विषय है। काफ़ी सारे वाद विवाद इस पे होते रहे हैं। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जब 1951 में बनी तो उन्होंने इस पे जातिगत जनगणना पे रोक लगाई। हालांकि SC ST के जनगणना पे कोई प्रतिबंध नहीं था, वो होती रही। तो उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना हम कराते हैं तो इससे भारतीय एकता को खतरा है तथा सामाजिक जातीय विभेद बढ़ सकते हैं। 1961 में हालांकि केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को ये इजाजत दी कि आप अपने सर्वे करा सकते हैं। फिर आपको ध्यान होगा मंडल कमीशन जो बहुत चर्चा में आया था, जिसका देश भर में बहुत व्यापक विरोध भी हुआ और बहुत सारी घटनाएं भी हुई, लेकिन वो लागू हुआ। तो मंडल कमीशन ने अपना डेटा 1931 जो कि 90s में बना था मंडल कमीशन, 1931 का जो जातीय आंकड़ा था वही उपलब्ध था, वो लिया और उसके आधार पर उन्होंने पाया कि OBC की आबादी 52% है और उस हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशंस निर्धारित किए जॉब्स में, स्कूल कॉलेजेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, और OBC को रिजर्वेशन मिला। तो 61 के बाद जो 1990 में जो आया, इसके बाद एक प्रयास UPA की सरकार में 2011 में SECC कराएगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अच्छा उद्देश्य था कराने का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इससे पूरा डेटा न तो पब्लिश हो पाया न बाहर आ पाया और इसके बहुत सीमित लाभ हुए। अब सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब मंडल कमीशन से जुड़ी जो एक बात बताते हैं, और जो 1961 में जो राज्यों को अधिकार दिया गया था कि आप अपना सर्वे करा सकते, तो बिहार का एक एग्जाम्पल ताज़ा तरीन है 2023 का। तो बिहार ने अपने स्टेट में सर्वे कराया और पाया कि 63% आबादी जो है वो OBC और EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है और अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन, इसके क्या परिणाम है, क्या चीज़ें हैं, क्या होगा, ये सारी बात जाती है। इसके लिए ही लगातार सामाजिक और राजनीतिक दबाव बन रहे थे और अब सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि ये कास्ट सेंसस इस बार इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस में इतना बवाल किया था। 2 पक्ष हैं कास्ट सेंसस में। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंक्लूसिव होगा, जितने ज़्यादा लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो है जिन लोगों को योजनाओं का गलत लाभ मिल रहा था वो बाहर होंगे, जिन्हें सही लाभ चाहिए, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मिलेगा। ये इस डेटा से जैसे सरकारों को ये नीतियां बनाने में मदद मिलती है, तो इस तरह की बात, प्रतिनिधित्व की बात और सबकी बात करें। एक दूसरा पहलू है कि जब 1951 में ये बात उठी थी कि राष्ट्रीय एकता और जातीय विभेद को खतरा है और तब से ये बंद था, तो अभी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो दूसरा पक्ष कहता है कि इससे सामाजिक विभेद और जातीय विभेद और राष्ट्रीय एकता को खतरा है। अब देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह से ये बात आगे बढ़ती है तथा इसका लाभ किन लोगों को होता है। नमस्कार।